नहीं कोई ऐसा। तो जब तक तुम्हारे घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं है, आपस में तुम मिलजुल के नहीं रहते हो, एक का नहीं है, घरों में जब तक आपस में मेल नहीं है तो ना तो तुम भक्ति कर सकते हो, ना तुम्हारा पारिवारिक जीवन सुखी रह सकता है, और ना ही तुम समाज में बाहर जाके अच्छा व्यवहार कर सकते हो। तुम अच्छे जब बनोगे, अच्छे काम अपना लोगे, अच्छी आदतों को अपने जीवन में शुमार कर लोगे, और भक्ति के मार्ग पर चलना, जब इन चीजों से निजात पा लोगे तो बहुत आसान है। मैं कहता हूं मिनटों में, कोई जरूरत ही नहीं, भक्ति क्या बच जाती है, बुराइयों का त्याग कर देना ही भक्ति को अपनाना है। मैंने दूसरे तरीके से भक्ति मार्ग को अपनाने का ही तरीका बताया है, क्योंकि जब बुरी आदतें बुराइयों को छोड़ दोगे तो दो ही रास्ते हैं, एक अधर्म का और एक धर्म का। मैंने अधर्म के रास्ते को छोड़ने को जब कह दिया तो धर्म का रास्ता अपने आप ही तुम्हारे पास बच जाता है, मांगने की कहने की जरूरत नहीं रह जाती। फिर तो तुम अच्छा करने की ही तलाश करोगे कि मुझे ऐसा अवसर मिले मैं अच्छा ही करूं, पर उपकार करो, दूसरे के हित का काम करो। दूसरे के हित का काम करते हो, दूसरे के रास्ते के कांटे बुहारते हो ना, तो तुम्हारे रास्ते में फूल बिछते चले जाते हैं। लेकिन तुम एक कांटा बोने की कोशिश करते हो, तुम्हें त्रिशूल लगेंगे उसके, क्योंकि बोया हुआ बीज 1000 गुना होके लगेगा। अच्छा करके देखोगे तो 1000 गुना मिलेगा, बुरा करोगे उसका भी 1000 गुना बुरा मिलेगा। तो फिर बुरे मार्ग क्यों जाते हो? धर्म के मार्ग को अपना के अच्छे मार्ग पर चलोगे और गुरुओं की सत्संग में जाओगे। अब सत्संग का नाम लेके आप आते हो, सत्संग के वचन की पालना नहीं करते, तुम्हारे घर वाले नाराज होंगे, पड़ोसी भी नाराज होंगे, कहेंगे जाते हैं सत्संग में इसके काम ये हैं। बताओ क्या जवाब होगा, किसी के पास होगा कोई? इसलिए अगर असल में सत्संगी बनना चाहते हो, अगर अपने गुरु के नाम की इज्जत रखना चाहते हो, तो अपने जीवन को अच्छा बनाओ, घरों में प्यार प्रेम रखो, सास ससुर की सेवा करो, तुम्हारा जीवन भी अच्छा, और मैं कहता हूं कि स्वर्ग के समान हो जाएगा। जिसका पारिवारिक जीवन अच्छा है उसके सारे कामों में सफलता होगी। रामायण में कही है, जहां सुमति वहां सुख नाना, जहां कुमति वहां दुख विदाना। जहां आपस में प्यार प्रेम शांति है वहां सुख के भंडार हैं, अंबार लगे हुए हैं, वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है। और जहां पर कुमति है, दुर्बुद्धि है, आपस में विचारों की तालमेल नहीं है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हो, उन बातों से क्या होगा कि उस घर में काल का वासा हो जाता है। काल अपने डेरे डाल लेता है, बुद्धि पर बैठ जाता है, ना अच्छा करने देता ना अच्छा बोलने देता, और तुम्हारे रोज नित्य प्रति के बखेड़े और बुरे कर्म करवाता रहता है, फिर अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलने देता। तो प्रेमियों, जब भी ये महान दिन आते हैं, ऐसे दिनों में ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि उस महापुरुष के दिन पे आज से हम ऐसा संकल्प लेते हैं कि बीती ताई बिसार देर आगे की सुध ले। ये पछतावा मत करो कि मैंने पीछे नहीं किया। अरे जो गया वो तो अब आने का नहीं है, वो बीत चुका है, लेकिन अब जो आगे है वो है तुम्हारे पास। क्या पता कि कितने दिन का जीवन है, जो भी तुम्हारे पास है उसमें अच्छा करो। थोड़ा समय भी जो मिलेगा अच्छा, तुम्हें उन चीजों का तजुर्बा हो चुका है, बुराइयों से कभी भी छूट जाओ तभी भला है। तो मैं कहूंगा कि संकल्प लेके जाना चाहिए आप सबको। मैं तो आपको ये निश्चय दिला के, विश्वास दिला के कहता हूं कि जो कुछ मिला गुरु से मिला, जो कुछ मिला उनकी श्रद्धा से, उनकी सेवा से, और उनको अपने जितना मौका मिला उनका संग करने से मिला। गुरु का 1 मिनट का संग और 1000 ग्रंथों का पढ़ना बराबर है। गुरु की 2 पल की सेवा और तीर्थ व्रत सारी, मैं क्यों कहीं से जो भाई ने कि 68 तीर्थ गुरु चरण, गुरु के चरण में 68 तीर्थ क्यों हैं? तुम 68 तीर्थ करके आओगे, उनका फल गुरु की शरण में 2 पल में ही मिल जाएगा, ज्यादा लंबा काम नहीं है। गुरु का तो 1 पल का संग भी, संतों की कुत्ती भली साकित की भली न मां। अरे संतों की तो कुत्ती भी भली है, क्योंकि उसको सत्संग सुनने के लिए मिलता है। जो भी सुनेगी उसके आचार विचार, उसके आव भाव आशीर्वाद के रूप में जो आशीर्वचन वो सुनती रहेगी, उससे उसकी मलिन बुद्धि भी अच्छी हो जाएगी। संतों का तो एक प्रकार नहीं दृष्टि पड़ती है, वचन की है,
या उनके छू जाना है, प्रसाद है, जिस प्रकार से भी उनका संग और उनका आशीर्वाद प्राप्त तो लेना चाहिए। जो जो वो मिलता चला जाता है, हमारे मनोविकार दूर होते चले जाते हैं, तन मन की सब शुद्धि हो जाती है। और जब तक शुद्धि नहीं हो जाती तब तक हम नाम के काबिल नहीं होते हैं। जब शुद्धि हुई तो ये आत्मा परमात्मा का ही रूप है। इसीलिए कह दिया गया कि आत्मा से परमात्मा, ये थी तो परमात्मा रूप, लेकिन क्या हुआ कि अपने कर्म मल वक्षेप आवरण के इस पर पर्दे चढ़े, ये भिन्न भिन्न कर्म करके कर्म के वजन के नीचे दबती चली गई और उन कर्मों के कारण ये मलिन होगी। इसलिए दोषपूर्ण होने के कारण ये वहां तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन जब गुरु की शरण मिली, गुरु ने इसको मार्ग दिया, नाम दिया, पाक पवित्र और साफ बना दिया, तो ये उस परमात्मा रूपी शक्ति से अपने आदि भंडार में जाने के योग्य हुई। और इसके जितने भी काल कर्म थे वो गुरु ने सब काट दिए। इसीलिए गुरु मंत्र हमें उन बुराइयों से बचा के अपने निज देश में भेजने का साधन है। और साधक को गुरु के बताए नियम पर चलना ही उसकी मुक्ति का सबसे अच्छा तरीका। तो यही आपके लिए भाई मैं कहूंगा आशीर्वाद है। प्रेमियों, अपने जीवन को अच्छा बनाओगे, तुम्हारा अच्छा होगा, तुम्हारी कीर्ति गाई जाएगी। लेकिन बुरा तुम्हारा करोगे, दुनिया में तुम्हारी बुराई होगी, दूसरों को बुरा दिखाई दोगे, जीवन तुम्हारा खराब होगा, बुरे तुम बनोगे, बदनामी तुम्हारी होगी। संसार में रहते हुए बुरे और यहां से जाओगे नरकों में बसा। लेकिन अच्छा करोगे तो यहां रहते हुए तुम्हारी कीर्ति बढ़ाई होगी, तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। और जब इसको यहां से छोड़ के जाओगे तो आपको मुक्ति धाम मिलेगा। तो सबके लिए आशीर्वाद है। गुरु महाराज से मैं तो यही दुआ करूंगा कि आपको भी सद्बुद्धि दे, आपके जीवन को ऊंचा उठाए, आपके दुर्गुण दूर हो, सद्गुणों का भंडार भर दे आप में, आपके जीवन को ऐसा शांति देके ऐसा सुंदर बनाए कि आपका पारिवारिक, सामाजिक और जीवन भी सुखी हो। और यहां संसार से जब जाओ तो अपने घर में ही जाओ, संसार में दोबारा आना ना हो। राधा स्वामी। Jai
से पहले एक बात और सुनना जरूरी। 11 तारीख का सत्संग होगा फतेहाबाद आश्रम।